आप देख रहे हैं एबीएन महाराष्ट्र। मैं हूं आपके साथ मुनीर आरिफ खान। नाज़रीन, गुज़िश्ता एक महीने से दिल्ली में होने वाले असेंबली इंतखाबात को लेकर सियासी माहौल गर्म था। तमामी सियासी पार्टियों का फोकस मुल्क की राजधानी दिल्ली असेंबली इलेक्शन पर टिकी हुई थी। इस मामले को लेकर जहां बीजेपी ने एड़ी चोटी का जोर लगाया, वहीं आम आदमी पार्टी और कांग्रेस ने भी किसी से पीछे ना रहने का एक संकेत दिया है, एक दावा किया है। वहीं मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से नाजरीन ओखला और मुस्तफ़ाबाद से यानी 2 उम्मीदवार इस इलेक्शन में उतारे गए। गुज़िश्ता दिन यानी 5 तारीख को मुल्क की राजधानी दिल्ली असेंबली इलेक्शन के लिए वोट डाले गए। शाम 6 बजे तक तकरीबन 54 से 55% वोटिंग रिकॉर्ड की गई। और अब दिल्ली के साथ साथ पूरे मुल्क के सियासी पार्टियों के साथ साथ करोड़ों आवाम की निगाहें 8 तारीख को दिल्ली असेंबली इलेक्शन के नतीजे पर टिकी हुई है। नाज़रीन, बीजेपी इस बात का दावा कर रही है कि वो इस मर्तबा बीजेपी यहाँ पर तारीखी कामयाबी हासिल करेगी, तो वहीं आम आदमी पार्टी ने यह दावा किया है कि वो दोबारा आवाम की खिदमत के लिए हुकूमत बनाने जा रहे हैं। वहीं कांग्रेस ने भी अपना अच्छा परफॉर्मेंस करने का दावा किया है। नाज़रीन, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की अगर बात की जाए तो मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने 2 ऐसे उम्मीदवारों को मैदान में उतारा था जो दिल्ली फसादात के इल्ज़ाम में गुज़िश्ता 5 सालों से जेल में कैद थे। और इन दोनों ही उम्मीदवार की तशरीह मुहिम में पार्टी सुप्रीमो असद अवैसी, साबिक रुकन पार्लियामेंट और महाराष्ट्र मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के सदर इम्तियाज़ जलील ने एड़ी चोटी का जोर लगाया। तमामी तशरीह मुहिम के दौरान आवाम की जानिब से भी इन्हें खातिर खा बहुत ही अच्छा परफॉर्मेंस देखने को मिला। लेकिन सवाल यह है कि क्या 8 तारीख को दिल्ली असेंबली इलेक्शन के नतीजों के बाद एमआईएम अपनी कामयाबी दर्ज करवाएगी या फिर नहीं? क्योंकि नाज़रीन, महाराष्ट्र असेंबली इलेक्शन के बाद बीजेपी ने जिस तरह से परफॉर्मेंस दिखाया है, उसके बाद ऐसा कहा जा रहा है कि तमामी बीजेपी की पूरी आला कमान और तमामी कारकुनान की जानिब से तमामी उम्मीदवारों को लेकर जिस तरह की मेहनत की गई, उससे आम आदमी पार्टी और बीजेपी में तगड़ा मुकाबला देखने को मिल रहा है। वहीं साबिक रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने इस मामले पर एक बड़ा बयान दिया है। इम्तियाज़ जलील का कहना है कि 2 उम्मीदवार ऐसे थे जो गुज़िश्ता 5 सालों से जेल की सलाखों में बंद थे, लेकिन आवाम की जानिब से और इनके अफराद ख़ानदान की जानिब से इस तरह की अपील की गई थी कि इन दोनों ही उम्मीदवारों को टिकट दिया जाए। मजलिस के सुप्रीमो असद अवैसी ने आवाम की ख्वाहिश को देखते हुए दोनों उम्मीदवारों को टिकट दिया और लगभग इन उम्मीदवारों की तशरीह मुहिम के लिए जितनी मेहनत करनी चाहिए थी की। लेकिन अब इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के खुलने के बाद इस बात का फैसला होगा कि क्या मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हैदराबाद और महाराष्ट्र के बाद दिल्ली यानी मुल्क की राजधानी में अपनी सियासी साख बचाने में कामयाब होती है या नहीं। नाज़रीन, साबिक रुकन पार्लियामेंट इम्तियाज़ जलील ने कहा है कि जितनी मेहनत करनी थी की है, लेकिन अब कामयाबी और नाकामी का फैसला 8 फरवरी को सुबह 8 बजे वोटों की गिनती शुरू होने के बाद ज़रूर हो जाएगा। लेकिन हमने जिस तरह से मुकाबला किया है, जिन बड़ी पार्टियों ने एमआईएम को हल्के में लिया था, उन तमामी बड़ी सियासी पार्टियों से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने बेहतर मुजाहरा किया है। वोट बड़ी तादाद में मुसलमानों ने मजलिस के हक में दिया है, लेकिन अब इसका फैसला इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीनों के खुलने के बाद ही सामने आएगा। नाज़रीन, कल यानी 8 फरवरी को दिल्ली में असेंबली इंतखाबात के लिए डाले गए वोटों की गिनती का अमल सुबह 8 बजे शुरू होगा और दोपहर तक ये तय हो जाएगा कि दिल्ली में इस बार कौन सिंहासन पर बैठ रहा है। नाज़रीन, आज के लिए बस इतना ही। फिर मुलाकात होगी कुछ नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमें इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।